राधे कृष्ण राधे कृष्ण। घर में धन्य धान्य संपन्न हम कैसे बने, कैसे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, कैसे घर में धन स्थिर रहे, कैसे हम धन धान्य संपन्न बने। उसके लिए अग्नि पुराण के 237वें अध्याय में लक्ष्मी स्तोत्र का जप करने का विधान बताया गया है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस लक्ष्मी स्तोत्र का जप करते हैं, उनके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती और उनके ऊपर लक्ष्मी माँ की अत्यंत कृपा होती है। चलिए हम लक्ष्मी स्तोत्र का जप करें। जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान हैं, तथा जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी, तुम ही सिद्धि हो और तुम ही सवधा, स्वाहा, सुधा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा तथा सरस्वती हो। शोभामयी देवी, तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्मविद्या हो। आन विक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति भी तुम ही हो। देवी, तुम स्वयं सौम्य स्वरूप वाली हो, अतः तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य मनोहर दिखाई देता है। भगवती, तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कोमोद की गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु की अखिल यज्ञ में विग्रह को, जिसका योगी लोग चिंतन करते हैं, अपना निवास स्थान बना सके। देवी, तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राप्य हो गई थी, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर यह समृद्धि पूर्ण दिखाई देती है। महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को सदा स्त्री, पुत्र, घर, मित्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। देवी, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीर की निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता, तुम संपूर्ण भूतों की जननी और देवादिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुमने और भगवान विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी, तुम मेरी मान प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भंडार, गृह, साज समान, शरीर और स्त्री किसी का भी त्याग न करो। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मित्र वर्ग, पशु तथा आभूषणों को भी न त्यागो। विमल स्वरूपा देवी, जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्य, समता, सोच तथा शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुण ही मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी, जिसको तुमने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही प्रशंसनीय, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान, शूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो, जिसकी ओर से तुम मुँह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ब्रह्मा जी की जिह्वा पर भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और कभी मेरा परित्याग न करो। जो भक्त श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की स्तोत्र के द्वारा धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है और वो धन धान्य से संपन्न होते हैं।
तो प्यार से इस स्तोत्र का हम जप करें और उनकी भक्ति में लीन रहें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।